ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन लाइव कक्षा संख्या 26 को आज पढ़ेंगे। 25 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज 26वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, 5 सूत्र पढ़ाए थे। सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, एक ये पढ़ाया था, उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य। इस सूत्र से के साथ 4 सूत्र और पढ़े थे हमें। ठीक है। तस्माद्युत्तरस्य, और इसके बाद था हमारा आदेः परस्य, और झरो झरि सवर्णे, और 74वां सूत्र था खरिच। ठीक है। इनका मैंने आपको ये उदाहरण भी बता दिया था। ठीक है। उत्थानम उत्तंभनम। ठीक है। तो ये उदाहरण हमने बना लिए थे, आपको बता दिए थे। तो खरीच ने कहा, खर के परे रहते खरी झलाम चरहस्यु, माने खर के परे रहते, खर प्रत्याहार अंतर्गत वर्णों के परे रहते पूर्व में जो झल, उनको उन्हीं के वर्ग का चर आदेश हो जाता है ना, वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। और इसलिए यहां पर कहा था इत्युदोदस्यतः, इसलिए जो उद उपसर्ग था उसके दकार को त हो गया तो उत्थानम बन गया था, उत्तम बन गया। ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया था उत्थानम। इसको मैंने आपको करने के लिए बोला था कि आपको अपने आप करना है सिद्धि। ठीक है। 2 रूप बनते हैं, एक में ऐसा था और 2 था आ जाएंगे, और एक में ही ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी एक और था आ जाएगा, उत्ता था और ता ऐसा। चलिए, तो ये है, मैंने आपको कहा था, मैं फिर आपको करके बताऊंगा। तो अब मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं। इसको ये तो करा दिया था, इसके 2 रूप बनते हैं। अब देखिएगा, यहां पर मैं बताता हूं, पहले ये वाला बना लेते हैं, उद है और स्तंभनम। ये है स्तंभनम, ये शब्द है। ठीक है जी। ये स्तंभनम शब्द है,
ए स्तंभ धातु से बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, उद से उत्तर स्तंभ, ये स्तंभ है, स्तंभ को क्या हो जाता, पूर्व सवर्ण हो जाता है, ठीक है, पूर्व सवर्ण। अब तो उद का फिर तस्मात् द्वितीय माने पंचमी से निर्देश किया हुआ जो कार्य होता है वो उत्तर को होता है, एकदम माने वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य। फिर कहा कि अब इसको प्राप्त हुआ, पूरे को ये माने स त म भ इतने को पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ, द जैसा, द के सवर्ण वाला। तो कहते हैं ये तो गलत बन जाएगा, तो कहते हैं आदेह परस्य, पर को कहा हुआ कोई कार्य है तो वो उसके आदि वर्ण को होता है, आरंभिक वर्ण को होता है। तो स्तंभ को पूर्व सवर्ण कहा है तो ये स्तंभ का स है, उसको पूर्व सवर्ण होगा, ठीक है। तो पूर्व सवर्ण हो गया स को, तो स को सारे माने जब हमने स्थान गो और माने स्थानकृत और आपकी प्रमाणकृत तो इसमें बराबर कोई नहीं हो पा रहा था, और अर्थकृत कोई मतलब नहीं है, अर्थ तो इनका कुछ है ही नहीं वर्णों का। प्रयत्न से, आभ्यंतर प्रयत्न से माने गुण सादृश्य से यहां पर पूर्व सवर्ण क्या हुआ, स को था हो गया था। वो जो वर्णोच्चारण की जो शिक्षा के सूत्र मैंने आपको बता दिए थे सारे, ठीक है। तो ये था हो गया यहां पर, इसको क्या हो गया, था। अब था और फिर झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे से क्या हुआ, हल से उत्तर जो झर, झर को ये था है, तो झर को झर के परे रहते, सवर्ण झर के परे रहते विकल्प से लोप हो जाता है, तो इसका हो गया लोप। तो अब ये क्या बच गया हमारा, ये बच्चा ऐसा उदतंभ, ठीक है। अब यहां पर खरीच, खरीच माने जल के परे, ये खर के परे रहते, खर है ये था, खर प्रत्यार में आता है, उसके परे रहते जल को उसी वर्ग का क्या हो जाए, चर हो जाता है। चर तो स्थान, चर में बता दिया स्थानांतर तमा से जब स्थान में लाएंगे तो द का चर क्या होगा, त हो जाएगा, तो त हो गया तो उत्तम भनम बन गया। और जब यहां पर था का लोप नहीं होगा जरोजरी सवर्ण से, तो था रहेगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पर ये रूप बन जाएगा आपका, इसको खरीचा तो लगी जाएगा, त और था और फिर त म नम, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप होमवर्क कर लीजिएगा, इसको क्या ही होगा आपने मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके 5 सूत्र कल आपको कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे का हमारा सूत्र है 75वां, जयो होन्यतरस्याम, 8वें अध्याय के 4थे पाद का 62वां सूत्र है ये, ठीक है। अर्थ झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः, कहते हैं झय, झय से परे माने झयः, झय से परे जो ह है उसको कहते हैं, हकार को विकल्प करके पूर्व सवर्ण हो जाता है, माने झय जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है, झय जैसा हो जाता है। अब यहां पर ह को पूर्व सवर्ण करना है, किसका पूर्व सवर्ण करना है, झय। झय में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिएगा, झा भाया और घा ढा धस, धस वर्ग के चौथे, जाबा गाढ़ा दश वर्ग के तीसरे,
और फिर है खापा खापा छठा था चट ताओ कप्पा यो, ये वर्ग के दूसरे और पहले आ गए। और बस इतना ही आते, तो ये कह सकते हैं वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे 4 आते हैं। परंतु यहां पर अभी आगे देखेंगे, ये जो झय है, झय में वर्ग के पहले दूसरे तीसरे जो आते हैं, तो जितने भी आप उदाहरण देखेंगे वहां पर क्या है, इस सूत्र के लगने से पहले, झयो अन्य तरस्याम के लगने से पहले एक सूत्र लगाना लग जाता है, झलाम जशोन्ते। ध्यान देंगे, ठीक है, क्या लग जाता है, झलाम जशो अंते। ये मैंने आपको पहली कक्षाओं में पढ़ाया है, ये यहां पर पढ़ाया था आपको। हाँ, अभी इस पीडीएफ में नहीं है, ये यहां पर हमने आपको पढ़ाया था, ये वाला ये है, इसमें ही है, ठीक है। झलाम जशो अंते, जो झयो होने तरस्याम हम सूत्र पढ़ रहे हैं, उससे पहले हर उदाहरण में उसका जो उदाहरण बनेगा उस सभी में सबसे पहले क्या लगेगा, झलाम जशो अंते। जो वहां झय का है, झय क्या है, झय, झय में वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ण है झल के अंतर्गत आ जाते हैं, झल के। और वो जो हमारा जो सूत्र है झयो अन्य तरस्याम, वह पदांत कहा नहीं है, परंतु वो लगता क्या है, पदांत झय से उत्तर ही ह मिलता है। ये भी विशेष बात है, पदांत झय से उत्तर ही ह मिलता है, ह को वो करता है। तो इसलिए पदांत जो झय होगा वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उसमें झलाम जशो अंत्य माने हर जगह क्या हो जाएगा जी, पहला होगा तो भी तीसरा हो जाएगा, जश हो जाएगा, और दूसरा होगा तो भी तीसरा हो जाएगा, तीसरा होगा तो भी तीसरा, और चौथा होगा तो भी तीसरा। अपने अपने वर्ग का तीसरा ही अक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो झय, हम यहां पर झय को ऐसा कह सकते हैं, झय कहा तो है महर्षि पाणिनि ने, परंतु झय का अर्थ यहां पर ये लेना चाहिए, झय माने वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा ही मिलता है, ठीक है। ये सूत्र है पहले, ये दूसरे पाद में है, और वो है चौथे पाद में। इसलिए वो जो सूत्र है झयो अन्य तरस्याम, वो है निर्बल, और ये है बलवान, इसलिए ये पहले लगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा और पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि यहां पर झय से हमें वर्ग के तीसरे अक्षर हो कोई भी, तो उससे उत्तर हकार मिलेगा, हकार को पूर्व स्वर्ण होगा, ठीक है। अब उस सूत्र के उदाहरण पर चलते हैं, आ जाइएगा। झयो होन्य तरस्याम, ठीक है। झय से परे हको विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है, ठीक है। यहां पर एक उदाहरण ले रहे हैं कि ये लिया है वाक घर ही, यहां पर वस्तुतः ये शब्द है आपका वाक, वाक प्लस हारी ही, ऐसा उदाहरण अभी इसमें आगे पढ़ूंगा मैं, ठीक है। वाक हरि ही, अब यहां पर इस सूत्र के लगने से, ये सूत्र भी लग रहा है, क झय में आ जाता है, क झय में आ रहा है, परंतु ये सूत्र 8वें अध्याय के चौथे पाद का 62वां सूत्र है, और जो झलाम जशोअंते जो सूत्र है वो है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का। तो सपाद सप्त अध्याय और त्रिपादी की जो व्यवस्था हमने आपको समझाई थी कि
जो त्रिपादी हैं उनमें बाद वाला सूत्र कमजोर होता है और पूर्व वाला सूत्र बलवान होता है। यदि बाद वाला सूत्र भी लग रहा हो और पूर्व वाला, तो पहले पूर्व वाला लगाना पड़ता है। यहां पर क्या है, ये भी प्राप्त हो रहा है और झलाम जशो अंत्य भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वाक शब्द यहां पर ये पद के अंत में है। तो झल है तो वो भी प्राप्त हो रहा, तो कौन सा लगेगा, वो लगेगा पहले। ठीक है, वो लगेगा पहले। तो अब बाक को का को पहले क्या होगा, झलाम जशो अंत्य से यहां पर इसको गा होगा। क्या हुआ, गा। अब ये वर्ग का तीसरा हो गया। क्या हुआ, ये वर्ग का तीसरा हो गया। अब झय का मतलब हम या झय में बरकारा तीसरा। ठीक है, तो झय का हम यदि शॉर्टकट में यदि आपको विशेष रूप से स्मरण करने के लिए कहें तो आपको यही ध्यान रखना, झय से यहां पर महर्षि पाणिनि वर्ग का तीसरा अक्षर कहना चाह रहे हैं, बस और कोई नहीं। अब ये हा को विकल्प करके पूर्व सवर्ण माने इसका सवर्णी का होगा। क्या होगा, इसका सवर्णी। गा का सवर्णी कौन है, गा के माने गा 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 का खा गा घा गा, ये है उसके सवर्णी। तो अब क्या है, हारी है। अब यहां पर गा है, इसको हा को पूर्व सवर्ण माने गा को पूर्व सवर्ण, हा को पूर्व का सवर्ण प्राप्त हुआ, तो क्या प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए, का खा गा और घा और गा भी लिखेंगे। ठीक है, ये 5 वर्ण प्राप्त हुए, ध्यान देंगे। माने ये हा को विकल्प करके इनकी इसका सवर्णी क्या कहें, ये 5 है, तो 5 प्राप्त हुए, परंतु हमें करना एक है, तो कौन सा करेंगे, कौन सा करें। तो यहां पर स्थानीय एक है, आदेश है अनेक, अव्यवस्था हो रही है। तो क्या आएगा, परिभाषा सूत्र आएगा स्थानांतरतमः। अब भाई इनमें से हम स्थान में लाएंगे, तो भाई देखिए स्थान की दृष्टि से तो हा का स्थान क्या है, कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, हा का स्थान क्या है, कंठ। और इन वर्णों का स्थान क्या है, कंठ है, कबर के। तो यदि स्थान मिलाते हैं तो ये सारे मिल रहे हैं, सारे प्राप्त हो रहे हैं, उसको निश्चय नहीं हुआ। अर्थकृत मिलाएं तो इन वर्णों का अपने आप में कोई अर्थ है नहीं, हा का भी कोई अर्थ नहीं है, हरि ही का अर्थ है, हाई का तो नहीं है। तो अर्थकृत तो इनमें किसी की कोई समानता नहीं है। यदि प्रमाणकृत मिलाने लगे, प्रमाणकृत मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हा अर्धमात्रिक है, माने इसका अर्धमात्रा काल है, और इन सभी का भी अर्धमात्रा काल है, ये सारे ही मिल रहे हैं, तो भी कोई निश्चय नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं गुणकृत मिलाते हैं। क्या, गुणकृत। तो बाह्य वो आभ्यंतर गुण, आभ्यंतर गुण जब मिलाने लगते हैं तो कोई निश्चय नहीं होता है। आइएगा देख लेते हैं, आभ्यंतर इनका मिला लेते हैं एक बार। ये कल मैंने आपको बताया था, यहां पर ये आभ्यंतर इनका प्रयत्न है। देखिएगा ये जो है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, का खा गा घा, ये कैसे स्पर्श वर्ण है, इनका प्रयत्न क्या है, अभ्यंतर स्पृष्ट प्रयत्न है। ठीक है, और अब देखते हैं उसका हका। ठीक है, तो हका प्रयत्न है ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ये क्या है, हा ऊष्म में आता है,
तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद विवृत। तो यहां पर भी कोई बात नहीं बनी। हा के साथ में उन पांचों का कोई भी आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिल रहा। अब मिलाते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न हम जब मिलाने चलते हैं तो क्या होता है? जो चौथा वर्ण होता है, वर्ग का चौथा वर्ण होता है, उसका हकार के साथ बाह्य प्रयत्न मिल जाता है, बाकी तीन का नहीं मिलता। देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको, ठीक है? देखिएगा, यहां पर आपका ये था, खरो विवाराह श्वासाह अघोषाह। खर में कौन कौन से आ गए आपके? खर में आ गए आपके वर्ग के दूसरे और तीसरे। क्या आ गए खर में? वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ण, ठीक है? और हशः संवाराह नादाह घोषाह। हश प्रत्याहार के अंतर्गत एक तो हा आ गया जो हमारे पास में है, ठीक है? और वर्ग के पांचवें, चौथे और तीसरे वर्ण आ गए। वर्ग के क्या है? हमारे हम तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ण आ गए, ठीक है? परंतु तो अब हम देखेंगे कि खरमन वर्ग के दूसरे और तीसरे का तो ह के साथ कुछ नहीं मिल रहा बाह्य प्रयत्न, ठीक है? परंतु जो हश है, हा का जो संवार है, नाद है और घोष है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्णों का भी बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष है। तो भी किसी एक का निश्चय नहीं हो रहा कि तीसरा या चौथा। और देखते हैं अभी आगे। अब कहते हैं कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, ध्यान दिए, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणाः अल्प प्राणाः। इनका बाह्य जो प्रयत्न अल्प प्राण है वो क्या? वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम का क्या है? अल्प प्राण, ठीक है? अल्प प्राण, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, अल्प प्राण हो गया ये। अब यहां पर ये तो वर्ग के प्रथम हो गया, अच्छा ये नहीं, गलती हो गई, यहां पर ये वर्ग के खर में वर्ग के, मैं बोल रहा था परंतु गलती से क्षमा कीजिएगा, खर में वर्ग के प्रथम और द्वितीय आते हैं, मैंने गलती से तृतीय लिख दिया। तीसरा तो हश में हश में आता है, ठीक है? तो ये वर्ग का प्रथम और ये इसका खर, ये वर्ग का प्रथम आ गया और इसको प्रथम का क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है? अल्प प्राण। और तीसरा यहां पर आ गया, पांचवा इसमें आ गया। अल्प प्राण ये तो पहले ही हट गए थे वास्तव में, परंतु अब क्या है? हा का अल्प प्राण नहीं है, हा ये तीसरे का और पांचवें का क्या है? अल्प प्राण। और हा का क्या है? हा का बताते हैं, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः। ध्यान दीजिए, वर्ग के दूसरे और चौथे और शल में क्या आ जाता है? हा भी आ जाता है, शल में हा गए, तो हा ये कैसे? महाप्राण है। अब क्या हुआ? ये वर्ग का द्वितीय महाप्राण तो है और हा भी महाप्राण है, परंतु दूसरा था वो क्या? यहां पर क्या है? विवार, श्वास, अघोष था ये, ठीक है? इसलिए दूसरा तो पहले ही हट गया था, अब चौथा बच गया, ये तीसरा भी हट गया, पांचवा भी हट गया। अब बचा है हमारे पास में चौथा, चौथे का महाप्राण है और हा का भी महाप्राण है। अब क्या हुआ? जो वर्ग का चौथा अक्षर है उसका हकार के साथ में बाह्य प्रयत्न, संवार, नाद, घोष और महाप्राण, तो चारों मिल जाते हैं। क्या मिल जाते? चारों मिल जाने के कारण से अब सबसे अधिक सदृश गुण की दृष्टि से चौथा वर्ग इसके समान होता है,
ठीक है। तो इसलिए अब क्या होगा, जहां कहीं भी हा को पूर्व सवर्ण कहा जाएगा तो वो वर्ग का चौथा, उसके वर्ग का चौथा अक्षर ही होगा। वही लिखाया आचार्य वरदराज महाराज जी ने कि नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हास्य, माने हकार के, हकार का बाह्य प्रयत्न क्या है, नाद घोष संवार महाप्राण। तादृशा, ठीक वैसा ही वर्गों के जो वर्ण हैं उनमें वर्ग चतुर्था, वर्ग के चौथा अक्षर है, उसका भी नाद घोष संवार महाप्राण है। इसलिए पूर्व सवर्ण करेंगे तो वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा, तो पूर्व में उसका ही चौथा अक्षर हकार के स्थान में हो जाएगा। तो यहां पर वाक, ये हमने लिखा था आपके लिए, क्या था, वाक नहीं वाग और हारी ही, ठीक। तो अब यहां पर क्या हुआ, बाघ हरी, तो यहां पर ग को, ये ग है तो इसको जो हा को क्या हो जाएगा, ग का ही चौथा हो जाएगा वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वाग घारी ही। और जब पूर्व सवर्ण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वाघहारी ही। समझ लेना, रटना नहीं है आपको। वैसे जो पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा है उसमें एक सूत्र ही दे दिया है, उसमें एक सूत्र दे दिया है जो यहां लघु सिद्धांत आदि में नहीं है। हकारेण चतुर्थाः, क्या वहां पर एक सूत्र ही दे दिया उन्होंने, महर्षि पाणिनि ने अलग से, कि हकारेण चतुर्थाः, यह वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र है, हकारेण चतुर्था। इसका अर्थ है कि हकार के साथ में वर्ग के चौथे अक्षरों की ही सदृशतमता होती है, माने वर्ग के चौथे अक्षर ही हकार के सदृशतम होते हैं। वहां पर सूत्र दे दिया है, यहां पर आपको यहां लिख करके दिया, मैंने समझा दिया है शिक्षा सूत्रों में, ठीक है। तो अब ये एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, झय का अर्थ हमें यहां पर हमेशा क्या लेना है, वर्ग का तीसरा अक्षर, क्योंकि उससे पहले यदि क है, ख है और माने वर्ग का पहला, दूसरा अथवा चौथा वर्ण है तो उसको पहले तीसरा करेंगे जलाम यशवंते से, उसके बाद ये लगेगा, ठीक है। चलिए, तो चलिएगा आज की कक्षा में इसे ही पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको मुझे मैंने समझा दिया है पूरा, पर आपका पुस्तक है तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर अवश्य किया करें, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। हम पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है, क्या आपको अच्छी प्रकार से, ये झयो होन्य तरस्याम संधि का बहुत विशेष सूत्र है। और ये जो संधि होती है ये सामान्य पाठकों की पहचान में नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। यदि कहीं पर ह के स्थान में वर्ग का चौथा अक्षर होता तो पहचान में नहीं आता कि ये है क्या शब्द, ठीक है। तो ये संधि यदि आपको अच्छी प्रकार से पक्की है तो आप झट से पहचान लेंगे कि यहां पर हा को पूर्व का चौथा अक्षर हो गया, पूर्व सवर्ण का, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।